जय हिंद दोस्तों, ब्रिलियंट 24/7 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जो है बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का दोस्तों हम लोग जो है लगातार अध्ययन कर रहे हैं। ये बुक दोस्तों रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 का है। दोस्तों आप जैसे कि जानते हैं हम लोग लगातार अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों अगर यदि आप जो है इसका सीरियली वाइज अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है बीएसएससी जो है द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का, वहाँ से आप जो है सीरियली वाइज अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज जो है हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 9 का जो है अध्ययन करने वाले हैं। इसमें जितना भी दोस्तों प्रश्न होंगे सभी का जो है डिटेल्स में अध्ययन करेंगे, तो आप जो है लगातार बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना देरी किए हुए। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। तो ये अनुच्छेद किस में कहा गया है? तो ये अनुच्छेद दोस्तों किस में कहा गया है? अनुच्छेद 74 का ए में कहा गया है। इसका जो है सही आंसर सी होगा, 74 का ए। चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों शोषण के विरुद्ध संरक्षण। ये जो है शोषण के विरुद्ध संरक्षण है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? शोषण के विरुद्ध संरक्षण। तो ये नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों लोकतांत्रिक जो है पूंजीवाद सर विश्वरैया योजना से प्रभावित रहा है। तो यह किस देश से प्रभावित रहा है दोस्तों? तो ये योजना जो दोस्तों किस देश से प्रभावित रहा है? अमेरिका से। ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों उसके बाद देखते हैं कि पंचायती राज की अन्य संस्थानों के तरह ग्राम पंचायत के लिए भी जो है अनुदान का प्रावधान कौन संस्था करता है? कौन सी ऐसी संस्था है जो पंचायती राज की अन्य संस्थानों के तरह ग्राम पंचायतों के लिए भी अनुदान का प्रावधान करता है? तो वो कौन सी संस्था है दोस्तों? वो है राज्य वित्त आयोग। बी नंबर आपका ये जो है सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप जो है लगातार बने रहिए, आपको जो है लगातार अच्छे से अच्छे तरीक़ा से आपको जो है अध्ययन कराया जाएगा। तो दोस्तों देखिए पाँचवां नंबर प्रश्न है जो दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था एवं उसके बाद है नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी का जो है चुन के सरकार बनाया था। तो ये दोस्तों है जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना। ये किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था, जो कि 1972 में 5वीं पंचवर्षीय योजना ये हुआ था दोस्तों। तो उसी के समय दोस्तों जो है 1972 में 5वीं योजना का दार्शनिक आधार तैयार किया गया था और इसका आधार दोस्तों रोजगार प्रधानता था 5वीं पंचवर्षीय योजना का। तो ये जो है सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों छठा नंबर प्रश्न है कि किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है? किस महिला को जो है दोस्तों भारतीय क्रांतिकारी की माता कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मैडम भिखाजी का माँ। ये नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं दोस्तों? ये होते हैं उपराष्ट्रपति दोस्तों राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 8 नंबर प्रश्न दोस्तों भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारत में मानव अधिकार जो है अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया दोस्तों 1993 में। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है, यानी कि पिछड़े देश की विशेषता बोलना नहीं है। प्रति व्यक्ति निम्न आय ये तो है पिछड़ा देश के जन्म, उच्च मृत्यु दर ये भी होगा, उच्च निरक्षरता भी होगा, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुदान ये दोस्तों जो है विशेषता नहीं है पिछड़े हुए देश के। तो डी नंबर ये हो जाएगा आपका सही आंसर।
उसके बाद देखिए दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है कि 10 नंबर क्या प्रश्न है, देखिए दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है कि बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है। तो बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है दोस्तों, आधिकारिक भाषा बांग्लादेश का बांग्ला, बांग्ला ये तो जानते होंगे दोस्तों, बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा बांग्ला है। डी नंबर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि पंचायत समिति के सदस्य जो होते हैं, पंचायत समिति के सदस्य ये कैसा होता है, खंड विकास पदाधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिला परिषद जिला पंचायत अध्यक्षता द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और सी नंबर है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। उसके बाद है ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये जो है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। सी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत में जो है प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है। प्याज उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य है दोस्तों, महाराष्ट्र, ये तो आप जानते होंगे। ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम क्या है। हड़प्पा संस्कृति का एक नाम है दोस्तों, जिसका नाम है कांस्ययुगीन सभ्यता। क्या होगा, कांस्ययुगीन सभ्यता, लोहयुगीन नहीं होगा, कांस्ययुगीन इसका जो है सही आंसर होगा, कांस्ययुगीन सभ्यता। डी नंबर से आंसर हो। उसके बाद देखिए दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है कि बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र क्या है। तो बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र दोस्तों अमरावती, क्या है, अमरावती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, देखिए कि महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होता है। महरौली जो है, महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। तो ये किससे होते हैं दोस्तों, ये होते हैं समुद्रगुप्त द्वितीय। किससे, समुद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हैं दोस्तों, ये जानकारी प्राप्त होता है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है 16 नंबर प्रश्न कि वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। वेदांत शब्द का जो है प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो वेदांत शब्द का प्रयोग दोस्तों किसके लिए किया गया है, तो ये किया गया है उपनिषदों के लिए। किसके लिए, उपनिषदों के लिए। सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 17 नंबर प्रश्न है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 8 सितंबर को मनाया जाता है, 8 सितंबर को। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। कथन बोल रहा है सही कौन है। कॉफ़ी के अपेक्षा चाय अत्यधिक ऊंचाई पर उगाई जाती है, ये है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कॉफ़ी बहुत जो है चाय, कॉफ़ी बहुत चाय कम ऊंचाई पर उगाई जाती हैं। कॉफ़ी जो है बहुत और चाय बहुत, चाय कम ऊंचाई पर उगाए जाते हैं। तीसरा है ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफ़ी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है, सभी कथन असत्य हैं। तो ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफ़ी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण रखता है। तो सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, गन्ना की फसल लगभग कितने वर्ष में तैयार की जाती है। गन्ना की फसल कितने वर्ष में तैयार किया जाता है, तो ये 12 माह में किया जाता है। कितने माह में किया जाता है, ये 12 माह में किया जाता है। डी नंबर आपका जो है गन्ना की फसल 12 माह में तैयार किया जाता है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों जो है निम्नलिखित में कौन सी फसल रबी की नहीं है। रबी की फसल बोल रहा नहीं है, तो गेहूं रबी फसल है, जौ भी है, सरसों, मक्का नहीं होगा। मक्का ये जो है रबी फसल के अंतर्गत में, खरीफ फसल के अंतर्गत होता है। डी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 21 नंबर प्रश्न, है भारत का अंतिम महान राजपूत शासक कौन था। तो अंतिम महान राजपूत शासक कौन था दोस्तों, भारत का अंतिम महान राजपूत शासक कौन था, ये था दोस्तों पृथ्वीराज चौहान थर्ड। तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना किया था। किस शासक ने, तो ये किस शासक ने किया था दोस्तों, ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों, दासों के रख रखाव के लिए जो है अलग विभाग की स्थापना किया था। तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों
कि सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया। सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया था। तो सहायक संधि को निम्नलिखित में किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया था दोस्तों, ये किया था जो है सहायक संधि को स्वीकार अवध ने किया था, नवाब ने किया था, पेशवा किया था, निजाम मैसूर जो है मैसूर के जो है मैसूर राज्य ने स्वीकार नहीं किया था सहायक संधि को। तो ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 24 नंबर प्रश्न है कि वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन आरंभ किया था। कौन सी घटना था, तो दोस्तों वो होगा रॉलेट एक्ट। रॉलेट घटना था जिसके बाद दोस्तों गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन आरंभ किया था। बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है। तो ये किस भारतीय महिला के नाम पे रखा गया है। तो ये देखिए दोस्तों कंगना रावत, सुषमा स्वराज, लता मंगेशकर, कल्पना चावला। क्या होगा इसका सही आंसर होगा, इसे भी देखिए कल्पना चावला होना चाहिए, ये सी नंबर सही आंसर है। उसके बाद देखिए दोस्तों 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों जो है डैश को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन गया है। तो ये कब कराया गया था दोस्तों, तो ये कराया गया था दोस्तों जो है 23 अगस्त 2023 को, 23 अगस्त 2023 को, 23 अगस्त 2023 को। और 14 जुलाई 2023 को क्या किया गया दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। ये लॉन्च किया गया था और जो है लैंडिंग के साथ चंद्रमा पर लैंडिंग कब किया गया था, 23 अगस्त को 2023 को। तो ये सही आंसर हो जाएगा जो है इसका सी नंबर। उसके बाद देखिए दोस्तों 27 नंबर प्रश्न है कि जो है 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है। तो ये किसे प्रदान किया गया है दोस्तों, तो ये प्रदान किया है डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्य निर्धारित किया गया है कालाजार को 2023 से 23 भारत सरकार किस वर्ष तक देश को कालाजार खत्म करने का निर्धार 2023 में होगा। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 29 नंबर प्रश्न है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित हैं। तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप किससे संबंधित हैं दोस्तों, बैडमिंटन से संबंधित है। तो सी नंबर जो है सही आंसर होगा। तो आपको जो है कमेंट में बताना है कि हॉकी से जो कब संबंधित है, फुटबॉल से और बास्केटबॉल से जो संबंधित है उसको बताना है कमेंट में इसका आंसर। उसके बाद देखिए दोस्तों 30 नंबर प्रश्न है कि 30 नंबर को ध्यान से देखिए दोस्तों, जून 2023 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, ये रवि सिन्हा को नियुक्त करें। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश है। विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश है। विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन सा है दोस्तों, दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया जो है ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो इसका मुख्यालय दोस्तों देहरादून में है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 23 नंबर प्रश्न है कि जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से किस नाम से उसे पुकारा जाता है। जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा जो है बदल लेती है तो उसे किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों, तो उसको जो है भूविक्षेपीय पवन कहा जाता है। भूविक्षेपीय पवन कहा जाता है। बी नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, भूविक्षेपीय पवन कहा जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों 34 नंबर प्रश्न को कि भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितना होता है। तो भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी जो है कितना होता है दोस्तों, 111 किलोमीटर। सी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो जो है
अगला प्रश्न देखते हैं कि 35 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये इस पुस्तक के लेखक जो हैं दोस्तों B.S. मिन्हास हैं, B.S. मिन्हास, सी नंबर सही आंसर है। उसके बाद है दोस्तों कि विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो उसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? वाशिंगटन DC में है। कहाँ है? DC में। सी नंबर सही आंसर, डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर, क्या डी, वाशिंगटन DC डी में है। उसके बाद देखिए दोस्तों 37 नंबर प्रश्न है कि 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानानंद को किस देश के खिलाड़ी द्वारा पराजित किया गया था? अब इसको जरूर पहचानते हैं दोस्तों, रमेश बाबू प्रज्ञानानंद को किस देश के खिलाड़ी द्वारा पराजित किया गया था 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल में? तो कि वह किस देश का खिलाड़ी था दोस्तों? वो खिलाड़ी था नॉर्वे का। कहाँ का था वो खिलाड़ी? नॉर्वे का था। तो आप जो है ये क्वेश्चन, इसका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों जो है 38 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि 11 से 12 जनवरी 2023 के बीच विधानसभाओं के अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो ये आयोजन दोस्तों जयपुर में हुआ था, जो कि राजस्थान में पड़ता है, जो है ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों जो है 39 नंबर प्रश्न है कि अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक जो है ये दोस्तों किसके हैं? शांतनु गुप्ता के। किसके हैं? शांतनु गुप्ता के जो है ये पुस्तक हैं। तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, डी नंबर आपका। उसके बाद 40 नंबर देखिए दोस्तों है कि शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है दोस्तों? शतरंज में ये एस विजयलक्ष्मी है, एस विजयलक्ष्मी। ए नंबर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों विश्वनाथ आनंद जो है, विश्वनाथ आनंद जो है भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर और पूर्व विश्व शतरंज चैंपियनशिप जो कि 2000 जो है 1998 में जो है विश्वनाथ आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बना था। कब बना था? 1988 में बना था। तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। उसके बाद देखिए दोस्तों है कि 41 नंबर प्रश्न है कि सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। सूफी संप्रदाय का उद्भव कब हुआ था दोस्तों? उद्भव हुआ था हिंदुओं से, सिखों से, इस्लाम से, बौद्धों से, इस्लामों से। सूफी संप्रदाय का उद्भव कहाँ से हुआ था? सूफी सॉन्ग आप जरूर सुने होंगे दोस्तों, सूफी सॉन्ग जो है सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था इस्लाम से। सी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 42 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता क्या है? प्रति व्यक्ति निम्न आय जो है, आप इसको जो पढ़ेंगे इससे पहले एक क्वेश्चन आया था कि प्रति व्यक्ति निम्न आय ये तो होता है पिछड़े देश की विशेषता, निम्न मृत्यु दर होता है, उच्च निरक्षरता है, उपयुक्त में सभी, यानी कि सभी कुछ होता है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 43 नंबर प्रश्न दोस्तों कि देखिए वासंदा राष्ट्रीय उद्यान किस कहाँ है? तो ये कहाँ है दोस्तों? ये पड़ता है गुजरात में। वासंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है दोस्तों? गुजरात में। आपको बताना है दोस्तों भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? कमेंट में बताइए कि भद्रा जो है वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है। कमेंट में आपका जो है आंसर का हम इंतजार करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं जो है 44 नंबर प्रश्न कि किस देश का झंडा दोहरी त्रिभुज के रूप में है? तो दोहरी त्रिभुज के रूप में दोस्तों नेपाल का झंडा। नेपाल का झंडा कैसा है? दोहरी त्रिभुज के रूप में नेपाल का झंडा सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर। उसके बाद देखिए 45 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अष्ट छाप की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो ये दोस्तों अष्ट छाप की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? आचार्य विट्ठल नाथ के द्वारा किया गया है। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 46 नंबर प्रश्न है, बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ था? बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ था? तो ये कब अलग हुआ था दोस्तों? 1936 में उड़ीसा हुआ था और 2000 में जो है झारखंड हुआ था। तो सी नंबर इसके अनुसार हो जाएगा।
47 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? बोल रहे हैं कुंवर सिंह का देहांत जो है कब हुआ था? तो इसका देहांत दोस्तों 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। सी नंबर आपका सही आंसर है, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 48 नंबर प्रश्न है कि वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था दोस्तों? वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। कहाँ था दोस्तों? पटना। बी नंबर सही आंसर है। उसके बाद देखिए दोस्तों 49 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति में से एक हैं? तो निम्नलिखित कौन कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति में से एक है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों त्यागराज। सी नंबर सही आंसर है, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 50 नंबर प्रश्न है कि बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार राज्य के किस जिले का दोस्तों जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है? तो जनसंख्या घनत्व में पूछेगा दोस्तों जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो ये होगा शिवहर। बी नंबर आपका सही आंसर होगा। और बिहार का सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वो ये बोल रहे हैं घनत्व सबसे अधिक शिवहर, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो दोस्तों वो होगा क्या होगा? वो होगा कैमूर। इसमें ऑप्शन में नहीं है कैमूर। कैमूर न्यूनतम जनसंख्या, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों 51 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगा? चंद्रमा पर जब विस्फोट होगा तो वहाँ तो वातावरण तो रहता नहीं है, तो पृथ्वी पर कैसे आवाज़ आएगा? तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? इनमें से जो है कोई नहीं आंसर। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट होगा उसके बाद पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगा, चूँकि जो है इस दोस्तों चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए हम वहाँ की जो है आवाज़ को नहीं सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं। तो डी नंबर होना चाहिए। लेकिन दोस्तों जो होता है आप सोचेंगे चंद्रमा पर किसी वस्तु का वजन पृथ्वी पर उसके वजन के 1/6वां भाग होता है। चंद्रमा दोस्तों क्या है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है दोस्तों, ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो ये भी दोस्तों इतना बात तो आप जानते होंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि 52 नंबर प्रश्न है, तो जल की कठोरता किसके कारण होती है दोस्तों? तो जल की कठोरता है दोस्तों जो होता है CaHCO3 बी नंबर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको जो है सही आंसर मानना है। उसके बाद देखिए दोस्तों 53 नंबर प्रश्न, भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर कौन सा नया स्वदेशी में विकसित विंडोज के साथ बदलने का फैसला किया है? विंडोज का फैसला किया है दोस्तों ये माया है। क्या है? माया। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों पीतल एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। वायु क्या है? एक दोस्तों वायु क्या है? एक मिश्रण है। वायु क्या होगा? एक मिश्रण है, मिश्रण है। पीतल दोस्तों किससे बनता है? पिताजी आप जानते होंगे, पीतल तांबा और जस्ता से बनता है। कसा दोस्तों, कसा जो बनता है वो तांबा और टीन से बनता है। आपको बताना है दोस्तों कि गन मेटल जो होता है, गन मेटल वो किससे बनता है? आपको कमेंट में आपका आंसर का इंतजार करेंगे। गन मेटल में कौन कौन से मिश्र धातु होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। 55 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 55 नंबर प्रश्न कि इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग होता है दोस्तों, ये इससे होता है डायबिटीज। इंसुलिन के कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों? डायबिटीज होता है। क्या होता है? डायबिटीज। इंसुलिन की खोज दोस्तों बेंटिंग बोस्टक ने कब किया था? 1921 में किया था। कब किया था? 1921 में। देखिए दोस्तों ज़्यादा जो है हम डिटेल्स बताने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि अब जितना सा डिटेल्स हम बताते हैं कि ज़्यादा से आपको दिमाग में रह जाए और जो है अच्छा भी लगे और ज़्यादा जो है बर्डन भी नहीं लगे आपको। तो आप जो है दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों 56 नंबर, किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है? तो किस ताप पर दोस्तों H2O का घनत्व अधिकतम होता है? तो 29.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बोलेगा तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये दोस्तों हैं जो बी नंबर सही आंसर हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों 57 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्तनधारी नहीं है? कौन सा जो है दोस्तों स्तनधारी नहीं है?
तो ये दोस्तों देखिए डॉल्फिन भी स्तनधारी आता है, ये अंडा नहीं देता है। बाघ भी बच्चा देता है, मानव भी बच्चा देता है। मगरमच्छ दोस्तों ये अंडा देता है, तो ये स्तनधारी नहीं है, ये अंडा देता है। जो अंडा देता है वो स्तनधारी नहीं है, जो बच्चा देता है वो स्तनधारी होता है। तो डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 58 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तरंगों में से किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है दोस्तों। तो तरंग दैर्घ्य जो दोस्तों किसका अधिकतम होता है? तो अवरक्त किरण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 59 नंबर प्रश्न कि आंसू गैस का रासायनिक नाम है क्या है? तो आंसू गैस का रासायनिक नाम है अल्फा क्लोरोएसीटोफिनोल, जो है ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। इसको भी ध्यान में रखना है दोस्तों। देखिए यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब कैसा होगा? तो उसके द्वारा प्रतिबिंब उत्पन्न हो उसकी चमक कम हो जाएगी, सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों जो है 61 नंबर प्रश्न कि मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित कौन से कथन सही हैं? तो पहला ऑप्शन है नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है, उससे पुतली परितारिका को केंद्रित करती है। उसके बाद श्रवण तंत्रिका मस्तिष्क को संकेत प्रेषित करती है। उसके बाद रेटिना के परिधि में शंकु की अपेक्षा सल्का कोशिका कम होती हैं। तो कौन सी कथन सही पूछ रहे हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है, ये सही है और सब गलत हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों 62 नंबर प्रश्न। दोस्तों आप लगातार बने रहिए, आपको जो है बहुत लगातार आप बने रहिएगा तो बहुत अच्छा आपका तैयारी हो जाएगा दोस्तों। अगर यदि आप इसका प्रैक्टिस सेट लगा भी लिए हैं तो प्रैक्टिस जब तक कीजिएगा तो रिवीजन हो जाएगा, जिससे कि होगा दोस्तों एग्जाम में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा और इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों देखिए जो है निम्नलिखित में से किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है? तो निम्नलिखित किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है? तो ये होगा दोस्तों चाइना रोज जो होता है दोस्तों संकेत के साथ हरा रंग देता है। तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों 63 नंबर और बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 63 नंबर कि ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम दोस्तों घुलित O2 की अधिकता से, TDS कुल घुलनशील पदार्थ की अधिकता से, क्लोराइड की अधिकता से और जो है मिथोमोग्लोबिन के कारण। तो डी मिथोग्लोबिन के कारण डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है 64 नंबर प्रश्न निम्नलिखित कौन से कथन गलत हैं? मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया होता है। मानव शरीर में अतिरिक्त वसा तत्व त्वचा के नीचे जमा होती है। प्रोटीन से मानव शरीर में ऊतकों के निर्माण और अनुरक्षण की सहायता मिलती है। तो ये जो है मानव शरीर को खनिज पदार्थों की अवस्था कम मात्राओं में होती है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा गलत है? तो ये देखिए मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया रोग होता है, यही गलत है। ये सब तो सही है। मानव शरीर में अतिरिक्त वसा त्वचा के नीचे जमा होता है, सही है, ये गलत है और जो है दोस्तों सभी सही है। उसके बाद देखिए दोस्तों 65 नंबर प्रश्न है कि साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो साबुन को जब जल में घोलते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों कि घट जाता है बढ़ जाता है, तो कन्फ्यूजिंग नहीं करना है कि साबुन को जब जल में घोलते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। जब गर्म करते हैं जल को तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। ये भी आपको याद रखना है, इसको भी याद रखना है। तो ऐसे जो है याद रखिएगा तो जो है न कन्फ्यूजिंग नहीं कीजिएगा, ये क्योंकि कभी कभी ऐसा गलत भी हो जाता है। तो देखिए दोस्तों 66 नंबर प्रश्न है, इसको कैसे निकालेंगे? Mg2P2O3 में P की ऑक्सीकरण संख्या P का पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों मैग्नीशियम की संयोजकता कितना है? 2 है। इसको 2 है तो 2 है, 2 से गुना कर दो। उसके बाद देखिए उसके बाद पूछ रहा है P फास्फोरस का पूछ रहा है तो इसको X मान लेंगे, 2 से गुना करके X मान लेंगे। ठीक, उसके बाद जो है O2 ऑक्सीजन की संयोजकता होता है -2 7 -2 जब करेंगे इसको जो है बराबर कर देना है। जैसे बराबर कीजिएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, उसके बाद 2x हो जाएगा और इधर हो जाएगा -14। इधर कितना हो जाएगा? -14। तो दोस्तों जैसे देखिएगा तो 2x और जो है -10
हो जाएगा, अब बराबर 0 हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा, तो इसको हल कीजिएगा तो जो है -10 हो जाएगा। जब इसको हल कीजिएगा आप तो जो है 2x बराबर 10 हो जाएगा। तो और जो है x बराबर 10/2 हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा। और जो है x बराबर जो है 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x बराबर भाग दीजिएगा, x का क्या मान निकलेगा दोस्तों? x बराबर 5। तो ये जो है ए नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 67 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधे द्वारा 500 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल जो है डैश पौधे द्वारा आवेशित करके रखी जाएगी और बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी, हो जाएगी। तो ये दोस्तों है क्या होगा, आपको जो है क्या करना है, आपको जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा जो है 5 जूल जो है 5 जूल। इसको जो है आपको 180 में भाग दे देना है। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 68 नंबर प्रश्न है कि एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है वोल्टेज को, क्या किसके, धारा को, आवृत्ति को, वोल्टेज को, पावर को। तो जो है एक ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को बदलते रहता है, कम बेस करता है, ज़्यादा कम करता है, तो और कम को भी ज़्यादा करता है। उसके बाद देखिए दोस्तों 69 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ दोस्तों पूछ रहा है किसका बहुलक है, तो ये दोस्तों आइसोप्रीन का बहुलक है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों उसके बाद 70 नंबर बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से एक साधारण अस्थायी ऊतक है, पूछ रहा है कौन सा एक साधारण अस्थायी ऊतक है। तो इसका सही आंसर हो दोस्तों मृदु ऊतक पेरेन्काइमा जो है दोस्तों एक जो है साधारण अस्थायी ऊतक है। पेरेन्काइमा क्या है? एक साधारण जो है अस्थायी ऊतक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा इस तरह। उसके बाद देखिए दोस्तों 71 नंबर और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाले अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहते हैं? अनुवादक प्रोग्राम को कंपाइलर कहते हैं, इसको कंपाइलर बोला जाता है। तो बी नंबर आपको ध्यान में रखना है, इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 72 नंबर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यदि लाल फूल को हरे शीशे में से देखें तो ये कैसा दिखता है? तो ये लाल फूल को हरे में देखेंगे तो काला दिखेगा, ये बी नंबर। जैसे दोस्तों सफ़ेद को लाल में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? सफ़ेद को लाल में तो लाल दिखाई देगा, सफ़ेद में कोई भी मिलाएंगे तो वही रंग का दिखाई देगा। और अगर यदि अलग अलग रंग को मिलाएंगे तो ज़्यादातर काला ही आंसर आएगा सभी का, आपको इसी तरह जो है आंसर देना है। उसके बाद देखिए दोस्तों माइकलसन मोरले प्रयोग आधार बना था, तो ये किस पे बना था दोस्तों? ये बना था, ये जो है माइकलसन मोरले प्रयोग आधार बना था किस पे? ईथर परिकल्पना के पतन का। किसका है दोस्तों? ईथर परिकल्पना के पतन का, जो है सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 74 नंबर देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि जो है पूछ रहा है कि एक डायोड जो होता है, एक डायोड क्या करता है? केवल एक दिशा में चलन करता है, दोनों दिशा में चलन करता है, बिल्कुल भी चलन नहीं करता है, इसमें वोल्टेज प्रयुक्त करने से क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो दोस्तों ये क्या होगा? एक डायोड जो होता है, एक डायोड ये केवल एक दिशा में चलन करता है, क्या करता है? केवल एक दिशा में चलन करता है। ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों जो है 75 नंबर प्रश्न कि डीएनए में प्यूरिन क्षार क्या होता है? डीएनए में जो है प्यूरिन क्षार क्या होता है? इसमें एडेनिन और ग्वानिन होता है। डीएनए में क्या होता है? एडेनिन और जो है ग्वानिन होता है डीएनए में, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। और दोस्तों और जो है आपको बताना है कि आरएनए में जो है क्या क्या होता है, आरएनए में क्या क्या होता है। आपका जो है कमेंट में इंतज़ार करेंगे कि आरएनए में क्या क्या है होता है। तो दोस्तों इसके बाद देखिए दोस्तों मैथ के प्रश्न हैं, तो मैथ के प्रश्न दोस्तों अलग क्लास में कराया जाएगा। तो इसमें दोस्तों जितना भी हुआ जीके जीएस और करंट का उसका प्रश्न हम किए, ये मैथ का
प्रश्न जो है अलग से क्लास में कराया जाएगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार बने रहिए, आपको जो है बेहद ही अच्छे तरीके से अध्ययन कराया जाएगा। तो आप लगातार जो है बने रहिएगा, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो दोस्तों अगले प्रैक्टिस सेट के साथ अगले क्लास में मिलते हैं।